नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में भगवान विश्वकर्मा की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस मौके पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े तथा छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष वर्णिका शर्मा उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री साय ने संसार के प्रथम वास्तुकार एवं सृजन निर्माण के देवता भगवान विश्वकर्मा को नमन करते हुए प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। भगवान विश्वकर्मा की कृपा छत्तीसगढ़ पर सदैव बनी रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली आए। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जन्मदिन है। छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की ओर से उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वे इसी प्रकार हमारा मार्गदर्शन करते रहें। आज विश्वकर्मा जयंती है। मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद हमेशा छत्तीसगढ़ के ऊपर में बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्म दिवस है। उनको भी छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वो दीर्घायु हों और निरंतर हम लोग का नेतृत्व करते रहें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को स्वच्छता आवास और लोक कल्याण उत्सव का उद्घाटन किया। वे रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभान्वित किया। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है। उनको भी छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। उनके दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं, वो स्वस्थ रहें और लंबे समय तक देश का नेतृत्व करते रहें। आज नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से कई नए कार्यों का शुभारंभ किया गया है। एक तो आज 11,000 जो शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना जिनका पूरा हुआ है, उनका गृह प्रवेश भी कराए हैं, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। हमारे जो स्ट्रीट वेंडर हैं, उनके विकास के लिए स्वनिधि योजना 2.0 शुरू कर रहे हैं और 10,000 से 15,000 उनकी राशि बढ़ रही है, 50% राशि बढ़ रही है। अंगीकार अभियान, इसके तहत आने वाले समय में शहरी आवास योजना 2.0 इसका भी शुरुआत कर रहे हैं। तो इस तरह से आज बड़ा सौभाग्य है हमारे प्रदेश के नगरीय निकाय क्षेत्र के निवासियों के लिए कि उनके लिए अनेक योजना शुरू हो रहा है। मैं पूरे प्रदेश के सभी नगरीय निकाय क्षेत्र के हमारे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और मेरा सौभाग्य है कि वर्ष 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो सांसद के रूप में और राज्य मंत्री के रूप में उनके साथ काम करने का मौका मिला। और 15 अगस्त 2014 में जब वो पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में लाल किला के प्राचीर से तिरंगा ध्वज फहराए, तो स्वच्छ भारत मिशन की उन्होंने घोषणा की थी और सफाई पर विशेष बल दिया था, शौचालय निर्माण पर विशेष बल दिया था। तो उस समय तो कुछ लोग उसका उपहास भी किए, लेकिन आज हम लोग को समझ में आ रहा है कि स्वच्छता का कितना महत्व है। आज स्वच्छता एक हम लोग की आदत बन गई है। पहले विशेषकर हमारे पुरुष वर्ग साफ सफाई से बचते थे, झाड़ू वाड़ू पकड़ने में थोड़ा शर्म महसूस होता था,
लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री स्वयं गलियों में झाड़ू लेकर उतर गए तो अब किसी को थोड़ी संकोच होता है, नहीं होता है ना। तो ये सफाई भी खाली हमारी बहनों माताओं की जिम्मेदारी नहीं है, पुरुषों का भी है। तो आज हम लोगों की आदत भी हो गई है, तो हम लोग को आगे भी अपने घर, अपने गली, अपने गांव, अपने सार्वजनिक स्थल, अपने देश प्रदेश सबको स्वच्छ रखना है। आज स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो शौचालय का निर्माण है और विशेषकर गरीबों के यहाँ शौचालय नहीं होते थे, तो बरसात के दिनों में अक्सर भारी कठिनाई होती थी हमारी माता बहनों को। आज उनका भी मान सम्मान का ख्याल इस देश में किसी ने किया, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज 11 करोड़ से भी ज्यादा मतलब शौचालय का निर्माण इस देश में हमारे गरीब माता बहनों के सम्मान के लिए हुआ है। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इस सब के लिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का जितना भी धन्यवाद करें कम है। और इस अवसर पर हम हमारे डिप्टी सीएम और शहरी विकास मंत्री श्री अरुण साव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, उनके विभाग को धन्यवाद देना चाहेंगे। और जितने भी नगरीय निकाय क्षेत्र में हमारी सफाई कर्मी दीदी हैं, सफाई कर्मी लोग हैं, नगरीय निकाय के हमारे अधिकारी हैं और नागरिकों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस साल सफाई के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ बहुत विकास किया है। अभी हमारे मंत्री जी बता रहे थे कि 7 नेशनल स्तर का प्राइज हमारे छत्तीसगढ़ को मिला है। महामहिम राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कृत होने का अवसर मिला है। और 20,000 से कम आबादी वाले क्षेत्र में तो बिल्हा हमारा पूरे देश में फर्स्ट आया है। ये कितने गौरव की बात है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। और 100 जिला चिकित्सालय दुर्ग में इंजेक्शन देने के बाद एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद मृत युवक के परिजनों ने गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा कर दिया। दरअसल सिद्धार्थ नगर दुर्ग निवासी 23 वर्षीय युवक प्रभाष सूर्या मंगलवार की दोपहर चूहा मार दवाई खा लिया था, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का कहना है कि रात तक उसकी हालत बेहद स्थिर थी, लेकिन बुधवार की सुबह इंजेक्शन देने के बाद उसकी मौत हो गई। वही सिविल सर्जन ने गैस न बने इसका इंजेक्शन देने की बात कही और केस की जांच के लिए 3 डॉक्टरों की टीम बनाई। अलग से क्या बोल रहे हैं, जो करना है कर लो, हमारे ऊपर उल्टा चढ़ रहे हैं। और अलग से यहाँ की जो मेन है ना, जो मेन साहब, वो अलग से आकर बोल रहे हैं कि हमको नहीं पता, तुम्हारा भाई तो सुबह तक का खत्म हो गया। जबकि मेरी मम्मी उनको ना बाथरूम लेके गई मुटवाने के लिए, जो भी है, उसके बाद आके बोलते हैं इंजेक्शन लगाने के बाद खत्म हो गया। ये क्या बात हुआ? और अलग से जिंदाबाद के नारे लगा रही हो, चलो ना वहाँ तक। पूरा मामला ये हुआ, मेरा भाई ना भिलाई वाले घर आया था, खाना वाना खा के गया, तो यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर जो भी गुस्से में कुछ खा लिया, हॉस्पिटल आए, शाम तक ठीक था, उसका ट्रीटमेंट चला। हाँ, सुबह तक बोले उसको डिस्चार्ज कर देंगे। सुबह हुआ, सुबह एक आई मैडम, पता नहीं उनका आता भी जाता क्या था, वो इंजेक्शन लगा, उनके 5 मिनट बाद वो गई है और उनको गायब करा दिए और मेरा भाई चल बस। अब मैं किसको मैं जवाब मंगवाता था? हॉस्पिटल वाले को पूछने से उसको छुपा दिए। एडमिट कब था? कब एडमिट था? टाइमिंग अभी किया सर, 1 घंटा पहले किए बस। आज भी? हाँ, अभी भी उसका बदन पूरा गर्म है, मेरे भाई का पूरा सही गर्म है। और तो भी बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। किसकी लापरवाही है? लापरवाही पूरे इनकी है, डॉक्टर लोग के साथ। ये लोग बोले सुबह लेके चले जाना, हम तो यही सोचेंगे ना, सुबह लेके चले जाएंगे। पूरी मेरी फैमिली वहाँ पर रो रही है। सूर्या, मेरे भाई का नाम प्रभाष सूर्या। हमको इंसाफ चाहिए। हॉस्पिटल है बोलते गरीब लोग का जान लेने के लिए हॉस्पिटल हमारा गरीबी का दावा उड़ा जान लेके मेरे बच्चे को जान दे दिया। मैं बोलने गई थी मेरे बच्चे को, हाँ मेरे बच्चे को बोलने गई थी कि मेरे बच्चे का ऐसा करना बोले ऐसी होता है, ऐसी होता है। बच्चे का छुट्टी हो जाने वाला है, मेरे बच्चे को छुट्टी देंगे, होते हैं भगवान होते हैं, ऐसे करेंगे क्या? ऊपर से नारा लगा रहे, नारा लगाने वाला क्या हमारा बच्चा का जान लिया, मुर्दाबाद बोल रही हो, हमारे बच्चे का जान ली लोग, मुर्दाबाद बोल रही हो, नारा लगा रहे।
देंगे क्या? कल एक चूहा मार दवाई खा के एक 22 साल लड़का जो आया हुआ था जो मृत है अभी, उसकी इलाज हो रही थी, इलाज चल रही थी, जैसे कि प्रोटोकॉल था उसके हिसाब से इलाज चल रहा था। कई बार क्या होता है चूहा मार दवाई खाने से इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है, वो बाद में पता चलता है। और वो चीज़ आज क्या होता है, सुबह 8 बजे उसकी डेथ हो गई बच्चे की, तो उसके लिए जाँच कमेटी बिठा दी गई है, 3 डॉक्टर की टीम उसमें, और वीडियोग्राफी होगा और सही तथ्य जो है वो बाहर आएगा, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो ट्रीटमेंट डरा था उसमें था पेट्रोप्रोजाल का इंजेक्शन होता है और उससे कोई मृत्यु नहीं होती। नहीं, अगर साइड इफेक्ट अगर किसी को होता है तो साइड इफेक्ट होने की वजह से पूरे शरीर में ब्लिस्टर या तो स्वेलिंग, सूजन आ जाता या नीलापन होता शरीर में, ऐसा कुछ भी नहीं होता। नहीं, खैर स्टाफ, हमारी स्टाफ जितने भी स्टाफ हैं, स्टाफ की कमी तो है, लेकिन उसका तो जितने स्टाफ हैं वो पूरे मेहनत के सामने अपना काम कर रहे हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coach. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
Rungta Public School Bhilai, first in the city offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rungta Public School Bhilai, Kokakurud Road. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाइयां देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश में नवनिर्माण का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ये संयोग की बात है कि 17 सितंबर नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और उस समय हम श्री विश्वकर्मा जयंती भी मनाते हैं। विश्वकर्मा भगवान सृजन के भगवान है, निर्माण के भगवान है और नरेंद्र मोदी भी देश में नवनिर्माण के प्रतीक हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर देश में तैयार हुआ है, जो गरीबों के जीवन में परिवर्तन आया है, वो नरेंद्र मोदी की ही देन है। तो निश्चित रूप से आज हम सब देशवासी गर्व के साथ अनुभव करते हैं कि 11 साल की इस यात्रा में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पे उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। ये संयोग की बात है कि 17 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और उस समय विश्वकर्मा जयंती भी हम मनाते हैं। विश्वकर्मा भगवान सृजन के भगवान हैं, निर्माण के भगवान हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी भी देश में नव निर्माण के प्रतीक हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर देश में तैयार हुआ है, जो गरीबों के जीवन में परिवर्तन आया है, वो नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि है। तो निश्चित रूप से आज हम सब पूरे देशवासी गर्व के साथ अनुभव करते हैं कि 11 साल की इस यात्रा में हिंदुस्तान के अंदर अभूतपूर्व परिवर्तन आए। स्वच्छता अभियान से शुरू करके गरीबों के लिए लाखों मकान के निर्माण के साथ साथ किसानों के खातों में जो पैसे हर महीने साल डालते हैं, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें करीब 55 करोड़ लोगों के बैंक में खाते खोलने की काम। स्वास्थ्य सुरक्षा में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य की स्कीम जिसमें 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपया तक के स्वास्थ्य की गारंटी दिया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमेशा हमेशा देश की जनता के मन में बसी हुई है। आज मैं इस अवसर पे अपनी ढेर सारी शुभकामना देता हूं कि आने वाले समय में जिस प्रकार तेजी के साथ हिंदुस्तान को देश के विश्व के अग्रणी राज्य की दिशा में ले जाने का प्रयास हुआ है, तो मोदी जी के नेतृत्व में ही अब हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी शक्ति बनेगा। निश्चित रूप से उनके कार्यकाल में ही ये संभव है। नक्सलियों द्वारा छत्तीसगढ़ में युद्ध विराम को लेकर पत्र जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने सरकार के समक्ष शांति वार्ता करने और हथियार छोड़ने का प्रस्ताव रखा है। इस मामले में प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पत्र की जांच कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार सकारात्मक निर्णय लेंगे। गृह मंत्री विजय शर्मा ने आगे कहा कि 15 अगस्त को जारी किया गया पत्र कितना ऑथेंटिक है, इसकी जांच की जाएगी। बस्तर में शांति व्यवस्था लागू हो, इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। नक्सली अपना हथियार छोड़कर आते हैं तो बात हो सकती है। 15 अगस्त के दिनांक का एक पत्र है जिसमें बाद में उन्होंने स्पष्टता कहा भी है कि पत्र में लिखा है कि किन्हीं कारणों से इसको विलंब से घोषित किया जा रहा है। अभय नामक प्रवक्ता हैं जिन्होंने कहा है, विभिन्न विषयों को ध्यान करके कहा है कि इनके जो जनरल सेक्रेटरी थे बसवराजू जी, उन्होंने इस विषय को आगे बढ़ाया था और उसी आधार पर ये आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो भी है स्थिति, इस पत्र के ऑथेंटिसिटी के चेक करने के बाद ये देख लेंगे कि अगर इसमें ऑथेंटिक होता है तो माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, माननीय विष्णुदेव साय जी और वरिष्ठ हमारे नेतृत्व इस विषय पर जरूर सकारात्मक निर्णय लेंगे। अगर ऑथेंटिक है तो सारे माध्यम चुने जाएंगे। अगर विषय ठीक है तो अगर ये हथियार छोड़कर आगे आते हैं तो बात की ही जा सकती है। और इसमें विभिन्न अभी भी उपबंध और कंडिकाएं हैं, उन कंडिकाओं और उपबंधों को उनको समाप्त करना चाहिए। बस्तर में सुख और शांति हो, इसके लिए डबल इंजन की सरकार हर हाल में प्रयासरत है और मैं सोचता हूं कि अगर ऐसे हो सकता है
तो ये बहुत अच्छा है। पत्र जारी हुआ है वो कहीं से ऑथेंटिक होता नहीं है, बाद में और बहुत सारे सोर्सेस हैं जहाँ से कंफर्मेशन होता है कि भाई हाँ हमने पत्र लिखा है नहीं लिखा है, ये बताए जाते हैं। पत्रकार साथी बड़े साहस के साथ अंदर जंगलों में जाकर उनसे मुलाकात करते हैं, पूछते हैं, तब ये बताया जाता है कि हाँ हमने पत्र लिखा है, तब जाकर वो निर्णय इस पर आता है। और दूसरे भी सोर्सेज हैं, लेकिन जो भी होगा अगर ये पत्र ऑथेंटिक हुआ तो सरकार केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार इस पर उचित निर्णय अवश्य लेगी। जवानों के जोश के सामने किसी का टिकना मुश्किल होता है। जवानों के भुजाओं की ताकत पर, उनके शौर्य पर बहुत से सफल ऑपरेशन किए गए हैं। फिर भी मैं ये कहता हूं कि कोई हार और जीत वाली बात नहीं है, कोई आगे या पीछे वाली बात नहीं है, कोई डर गया कोई भाग गया ऐसी बात नहीं है। अभी भी मैं ये कहता हूं कि अगर ये पत्र ऑथेंटिक होता है तो नेतृत्व उचित निर्णय देगा। हर बार कुछ ना कुछ बहुत सारी कंडिकाएं लगाकर चर्चा एक ऐसा करना चाहते हैं, तो देखिए क्या परिस्थितियां बनती हैं आगे, उसको देख करके फिर आगे उस पर निर्णय करें। मैंने प्रारंभ में आपसे कहा कि पत्र में फोटो का होना पहले नहीं हुआ करता था, पत्र में ईमेल आईडी फेसबुक आईडी होना ये नहीं हुआ करता था, शब्दावली में परिवर्तन है, माननीय शब्द का उपयोग अपने ही जनरल सेक्रेटरी के लिए उन्होंने किया है जो कॉमरेड किया करते थे, ऐसे कुछ परिवर्तन इसमें है। खैर जो भी होगा ये परिवर्तन अगर उनके भन के भाव में आया है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ऑथेंटिसिटी चेक होनी चाहिए। चूंकि 15 अगस्त को जारी ये पत्र है, अगर 15 अगस्त को उनका ये मनोभाव बना था तो उसके बाद फिर शिक्षा दूतों की हत्याएं क्यों हुई, फिर उसके बाद आईडी ब्लास्ट क्यों हुए, ये एक बड़ा प्रश्न इस पत्र के साथ है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश भर में मतदाता सूचियों में की गई गड़बड़ियों और चुनावी निष्पक्षता की मांग को लेकर कांग्रेस छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चला रही है। छत्तीसगढ़ में इस अभियान के तहत 16 सितंबर रायगढ़ में वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसे लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने वर्षों तक वोट चोरी का काम किया है। इसका उदाहरण गांधी परिवार से लिया भी जा सकता है। जहां तक सचिन पायलट की बात है तो सचिन पायलट की यहां लैंडिंग होने की संभावना नहीं है। जिन लोगों ने और जिनके पूरे परिवार ने, पूरे कांग्रेस पार्टी ने वर्षों तक वोट चोरी का काम किया है, तो वही लोग जान सकते हैं कि वोट चोरी कैसा होता है। और इस बात का उदाहरण यदि लेना चाहें तो वो गांधी परिवार से विशेष तौर पे ले सकते हैं। और जहां तक सचिन पायलट की है तो सचिन पायलट की यहां पर लैंडिंग होने की संभावना नहीं है। वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का विपक्षी पार्टियों द्वारा किए जा रहे विरोध को लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि मैं विपक्ष से साफ पूछना चाहता हूं कि बिहार में जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं उन्हें कैसे शामिल किया गया था। ये उन्हें बताना होगा। क्या वो घुसपैठ के जरिए अपना वोट बैंक बनाते हैं और जब उसी वोट बैंक को अलग करने का काम SIR के जरिए वोटर लिस्ट में संशोधन के जरिए किया जाता है तो वो इसका विरोध करते हैं। इस विरोध का सीधा साधा मतलब है कि आपने फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में ऐसा वोट बैंक बनाया है और आप उसे हटाने का विरोध कर रहे हैं। ये उनका वोट बैंक है जिसे बचाने के लिए वो SIR का विरोध कर रहे हैं। तो उनसे स्पष्ट तौर पर ये पूछना चाहता हूँ कि बिहार में जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से पृथक किए जा रहे हैं वो जुड़े कैसे थे, ये उनको ही बताना पड़ेगा। पृथक किए जाने का विरोध क्यों किया जा रहा है? क्या ये उनके वोट बैंक थे? क्या घुसपैठियों के माध्यम से वोट बैंक बनते हैं इनके? क्या कोई विशेष तरीके से ये वोट बैंक बनाते हैं? और जब उसको ही, उस वोट बैंक को ही अलग करने का, पृथक करने का काम जब किया जाता है SIR के थ्रू, मतदाता सूची के पुनरीक्षण के थ्रू, तो इसका विरोध करते हैं। इस विरोध का सीधा सीधा एक मतलब है कि कोई ऐसा वोट बैंक आपने बना रखा है फर्जी तरीके से मतदाता सूची के अंदर, आप उसको हटाने का विरोध कर रहे हैं। SIR का विरोध क्यों कर रहे हैं? इनकी सारी बातें बाद में सुनी जाए, मानी जाए, सब ठीक है। यह बताया जाए कि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का विरोध क्यों किया जा रहा है, बिहार में इन्होंने क्यों किया। मैं रिपीट करता हूं अपनी बात कि ये चाहते हैं कि जो घुसपैठ और अन्य माध्यमों से उन्होंने जो वोट बैंक बना रखे हैं वो न खिसक जाए। ये उनके वोट बैंक हैं जिसको बचाने के लिए वो SIR का विरोध कर रहे हैं। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ। नमस्कार।